Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. तो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2000 करोड़ का एक मिशन जिसका नाम है मौसम एंड आने वाले 5 सालों के लिए इसे अप्लाई किया गया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि इस पर्टिकुलर मिशन को अप्लाई करने के बाद जो भारत का वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यस, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम जो कि 2000 करोड़ का ओवर 2 years टर्न और एम है हमारा कि भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाए। तो यस, ये दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीजों में ये दर्शा देता है कि हमारा मेन एम क्या, हम वेदर रेडी होना चाहते हैं कि मींस किसी भी तरह का वेदर हो, किसी भी तरह का चेंज हो, हमें पहले से पता हो। एंड क्लाइमेट स्मार्ट, ये सब जानते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक लॉन्ग रन पे हम बात कर रहे हैं। सो मिशन का जो मेन एम है वो हमें क्या करना है, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस का हमें ध्यान देखना है। जो फोरकास्टिंग है, मॉडलिंग है, उन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। कितना एक्यूरेटली और टाइमली, जितना जल्दी हो सके हम चीजों का पता लगा सके, जो भी है, चाहे क्लाउड है, चाहे थंडरस्टॉर्म्स है, लाइटिंग है, फ्लड है, ड्रॉट है, जो भी है, उन सब पे काम किया जाएगा। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ में एक लेबोरेटरी भी क्रिएट करी जाएगी जिसके अंदर आर्टिफिशियल क्लाउड्स को बनाया जाएगा। सो दीज आर ऑल द, थोड़ा सा नॉर्मल मिशन पे हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें, बट यस इन डिटेल वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट कि क्या क्या इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर किया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और यहाँ की जो मेन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उनका कहना ये है कि जब हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं उसके अंदर जो वेदर फोरकास्टिंग है वो हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। रीजन बीइंग, जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। और आज के टाइम पे जो हमारे ऑब्जर्वेशन या जो भी मॉडल रेजोल्यूशन है वो थोड़ा लिमिटेड एंड उसके अंदर थोड़ी कमियां हैं। इस रीजन की वजह से हम प्रॉपरली एक आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि आने वाले समय में कौन सा एक इवेंट हमें सामने देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज, और आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर और ज्यादा क्योटिक होता जा रहा है, कभी भी हैवी रेनफॉल, ड्रॉट्स, ये सब हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी भी नॉर्मली अगर बात करें, क्लाउड बर्स्ट, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग या स्क्वेल्स है, ये तो एक ऐसे इवेंट्स है जो लीस्ट जो कि अंडरस्टूड है इंडिया के अंदर। ये कभी हो जाता है और हमारे पास प्रायर इसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। एंड इसी रीजन की वजह से इन सब कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो क्लाउड के अंदर और क्लाउड्स के बाहर दोनों ही अकर हो रहे हैं। सरफेस के ऊपर, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चल रहा है, ओशियंस के अंदर क्या चल रहा है, पोलर रीजन्स के अंदर क्या चल रहा है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ओशियंस के करंट्स पे भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पे भी डिपेंड करता है, हीट पे भी डिपेंड करता है। तो हर एक चीज को मिक्स करके तो हमें जाके एक इवेंट देखने को मिलता है। सो हमें इन डिटेल सबको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसी के बाद हम कुछ इसके अंदर फाइनल कर पाएंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का कहना है कि 5 ईयर का मिशन है, 2 फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला फेज जो दैट विल बी अंटिल द 2026 एंड जिसके अंदर काम किया जाएगा, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जर्वेशन का नेटवर्क है, जो एरिया है, उसे एक्सपैंड किया जाएगा। अराउंड 70 डॉपलर रडार्स इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स इंक्लूड किए जाएंगे, 10 विंड प्रोफाइलर जो अभी तक हमारे पास एक भी नहीं है ये इंक्लूड किए जाएंगे, 10 रेडियोमीटर्स इंक्लूड किए जाएंगे। और जब ये सारी चीजें हमें सामने देखने को मिलेंगी, जब ये इंक्लूड हो जाएंगी, दैट इज फॉर श्योर कि ऑब्जर्वेशन नेटवर्क अपने आप ही हमारा बढ़ जाएगा। आईएमडी ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं 39 डॉपलर रडार्स, विंड प्रोफाइलर हमारे पास कोई भी नहीं है। साथ ही में वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑब्जर्विंग सिस्टम सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए फॉरवर्ड आगे किसी चीज बढ़ने के लिए। देखिए, कोई भी इवेंट होने से पहले हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करनी होती है, चाहे अर्थ क्वेक है या कुछ भी है, तो हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करते हैं, कितनी इंटेंसिटी से कोई चीज आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक्सपेरिमेंट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से कोई इवेंट का रिजल्ट हमें आ सकता है। उसके बाद आएगा सेकंड फेज। सारा जब ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी गोइंग टू एंटर इनटू द सेकंड फेज। और सेकंड फेज है कि सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट को अब हम ऐड करेंगे ताकि हमारी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एवरीथिंग विल बी गोइंग टू इंक्लूडेड इन द सेकंड फेज, ताकि नाउ इट्स अ फाइनल स्टेप कि हम कैसे आगे और बढ़ेंगे।
और कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यस, जो मिशन मौसम है जैसे वो अप्लाई होगा तो जो भी मीडिया रेंज वेदर फोरकास्ट है उसकी एक्यूरेसी 5 to 10% और बढ़ जाएगी। एयर क्वालिटी की जो प्रोडिक्शन है पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज के अंदर 10% से और हम परफेक्टली बता पाएंगे। जो अभी हमें जो वेदर फोरकास्टिंग हमें कुछ घंटे पहले पता लगती है, जैसे कि आपको पता है कभी कभी सुबह आपको अपडेट आता है कि यस अराउंड 2 यू विल बी सीइंग द रेन। नाउ इट विल बी अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई करने के बाद 10 to 15 डेज पहले हम इन चीजों के बारे में बता पाएंगे। देन कुछ और फोकस रहेगा ऑब्जर्वेशंस और अंडरस्टैंडिंग किस चीज के लिए, किस तरह से हम टाइमली वेदर को, क्लाइमेट को, चाहे टेम्पोरल या स्पाशियल स्केल्स के ऊपर हाईली एक्यूरेसी के साथ हम ऑब्जर्व कर पाए। सो यस, दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं मेनली जो कि मिशन मौसम के अंदर बात कीजिए। लास्ट में बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है, तो यस मेजर इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, तो उसी के अंदर के 3 इंस्टीट्यूट्स, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मेन 3 इंस्टीट्यूशंस ये हेल्प करेंगे। साथ ही में सपोर्ट किया जाएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और ये सब मिलके मिशन मौसम को अंजाम देंगे। 2000 करोड़ का बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 5 सालों में हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी कि ये कैसे जो है स्थिति हमारी बदल रही है। वेदर फोरकास्ट हम 10-15 दिन पहले बता पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर रिलेटेड टू द मिशन मौसम। अभी स्क्रीन पे आपके एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही भी अरे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट हर आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और जब भी एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।